सकट चौथ सकट माता और गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत में माताएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इसे संकष्टी चौथ भी कहा जाता है। यह माघ के कृष्ण पक्ष की चौथ में होता है। पंचांग के अनुसार संकष्टी व्रत 6 तारीख को ही रखा जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को चंद्रमा पंचमी में आ जा रही हैं और इसमें चंद्रमा की पूजा होती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसलिए चौथ में 6 तारीख को ही चंद्रमा आ रही हैं। इस कारण से 6 तारीख को ही संकष्टी व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:54 पर होगा। ये जानते हैं इस व्रत का महत्व। संकष्टी, संकटों से मुक्ति। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होती हैं। इस दिन गणेश की पूजा की जाती है और रात को चंद्र को अर्घ्य देकर कुछ लोग व्रत खोलते हैं, कुछ लोग निराजल रहते हैं। आइए सुनते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह से विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत रखने लगी। एक और कथा गणेश जी पर घटित घटना के आधार पर आधारित है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। देखा गणेश जी नजर नहीं आ रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता मिला या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी अब सबने विचार किया विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको इतनी सारी 1.25 मन नून, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू आदि का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, रक्षा करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए।
लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो कहीं निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। रथ के पहिए निकल तो गए थे परंतु टूटे फूटे थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक आदमी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। वह अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उस आदमी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब वह कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। और उसी दिन से इस संकष्टी व्रत को संकटों को हरने वाला व्रत कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी लाभ पहुंची हो, इस कथा से लाभ पहुंची हो या यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स दें। एक हाइप का बटन आया है, आप वो भी ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है।